तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कीजिए। तो श्रीमान के आदेश अनुसार हम ई रिक्शा जो मालिक नहीं है उनकी ई रिक्शा जब्त कर रहे हैं और हम आरटीओ को पहले भी लिख चुके हैं, इनके बारे में भी आरटीओ को लिख रहे हैं कि वैसे इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। 100-125 करीब ई रिक्शा है और ज़्यादा हो जाएंगे तो श्रीमान से अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड। पियाजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3 व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार हम ई रिक्शों की कार्रवाई कर रहे हैं और साथ में वैसे और भी जैसे टेम्पो है, टैक्सी कारें हैं और तूफान गाड़ियाँ वगैरह हैं, उनके खिलाफ भी हम क्रम वाइज श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार कार्रवाई करेंगे। आज ई रिक्शा की शिकायतें आ रही थी, श्रीमान एसपी साहब ने फरमाया कि इनकी बहुत सारी शिकायतें आ रही है और सब उनमें से दुर्व्यवहार की शिकायतें भी आ रही थी इनकी। और दूसरी बात ये भी चीज़ थी कि कई वैसे शहर में ऐसे हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 ई रिक्शा खरीद रखा है और किराए पे दे रखा है। तो श्रीमान ने कहा कि वैसे उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कीजिए। तो श्रीमान के आदेश अनुसार हम ई रिक्शा जो मालिक नहीं है उनकी ई रिक्शा जब्त कर रहे हैं और हम आरटीओ को पहले भी लिख चुके हैं, इनके बारे में भी आरटीओ को लिख रहे हैं कि वैसे इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। 100-125 करीब ई रिक्शा है और ज़्यादा हो जाएंगे तो श्रीमान से निवेदन करेंगे। हम पुलिस लाइन में भी व्यवस्था के लिए श्रीमान एसपी साहब को निवेदन करेंगे। हाँ, ये श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार ये अभियान जारी रहेगा। एलिवेटेड टोल के नीचे जो सर नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ खड़ी थी उसके लिए क्या था? हाँ, श्रीमान एसपी साहब इसके बारे में एसपी साहब सख्त है। उन्होंने कहा कि एलिवेट के नीचे नो पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए। तो श्रीमान के आदेश अनुसार हम व्यापारी वर्ग है जिनमें व्यापारी संघ के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उनसे संपर्क कर रहे हैं और साथ में ही जो पार्किंग संचालक है जिन्होंने पार्किंग ठेके पे ले रखी है उनसे हम बात कर रहे हैं कि उन दोनों को बिठा करके और सामंजस्य स्थापित करके और उन व्यापारी वर्ग और उनको दोनों को बिठा करके और सारी जो एलिवेट के नीचे जो कारें वगैरह जो साधन खड़े हो रहे हैं वो वैसे नगर निगम पार्किंग में खड़े होंगे। प्राइवेट बसें को हम नौसर घाटी में भेजेंगे। हमारे एसपी साहब का जो एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, उन्होंने कहा कि आप चालान काटो तो वैसे जी कहते चालान काटो, अगर उनकी गलती है तो आप उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा करो। तो श्रीमान के आदेशानुसार हम जितनी भी प्राइवेट बसें हैं तो पहले तो हम बसों वालों को फूल देंगे कि आप अपनी बसें हम ये फूल पकड़ो और आप अपनी बसें नौसर घाटी ले जाओ। तो श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार उनको पहले फूल देंगे और उनसे निवेदन करेंगे श्रीमान के आदेश अनुसार कि आप अपनी गाड़ियाँ जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ वो नौसर घाटी ले जाएं और वहीं खड़ी करें। अगर बाद में नहीं मानेंगे तो श्रीमान एसपी साहब से निवेदन करेंगे और जैसा एसपी साहब आदेश फरमाएंगे तो श्रीमान के आदेश अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था करी है और डिग्गी बाजार से जो गाड़ियाँ हटाई है वो किस प्रकार से रही? ये एम्बुलेंस वाले आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही। पहले एम्बुलेंस अस्वस्थ खड़ी रहती थी और उनको एक जगह हमारे एसपी साहब ने आदेश फरमाया, उनके आदेश अनुसार हमने एक जगह एम्बुलेंस पटेल मैदान के सामने वैसे क्रम वाइज खड़ी कर दी। तो वहाँ यातायात में भी दिक्कत नहीं है और वो अपने जो जेलेन हॉस्पिटल है उनके पास में बिल्कुल खाली आपको लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ से वैसे सभी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे एसपी साहब की और हमारे उच्च अधिकारी भी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, डिगी चौक से जो टैक्सी हटा दी तो वहाँ वैसे बिल्कुल खाली है। तो वो उनका जो कार है मिनी बस है और दूसरे वाले साधन है उनको हजारीबाग भेजा गया। तो वहाँ हजारीबाग से 1-2 गाड़ियाँ आती है और बर्मा डेयरी के पास से सवारियाँ भर के ले जाती है। तो यहाँ पूरा खाली है। तो इसकी भी वैसे सभी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे उच्च अधिकारियों की और हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें एसपी साहब इस मामले